भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। जी हाँ, हमारा पिता हमारे लिए बहुत भला है। उसके वचन सच्चे, विश्वास योग्य, और हमारा पिता हमें कभी ना छोड़ने वाला, हमेशा प्रेम करने वाला पिता है। 99 को छोड़कर हम एक के पीछे आने वाला वो अद्भुत पिता है। वो हमें नहीं छोड़ता, हमें अकेला नहीं रहने देता, हमें टूटने नहीं देता है। जब हम सोचते कि हमारी मुसीबतें हम पर बढ़ रही हैं, हमारे मार्ग बंद हो रहे हैं, लेकिन पिता उन्हीं तूफानों के बीच से, उन्हीं परेशानियों में मार्ग निकालता है। हम टूटते हैं, लेकिन हम उस प्रेम को जानते हैं। जब हम टूट कर भी जब हम निकलते हैं, हम निखर कर निकलते हैं, हम उस आनंद को जानते हैं कि परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर टूटे हृदयों को फिर से जोड़ता है। तेरी प्यारी बाहों में पिता हम खोए रहेंगे। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें हम लेंगे। जाना मैंने कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर साथ में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें खुशी और हमें शांति देना चाहते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद वो हमें अनंत सुख और अनंत आराम देना चाहते हैं, हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा वो प्यार करने वाला पिता महान है, उनसा कोई नहीं। सब अच्छे हैं क्या? आप रिप्लाई कर सकते हैं मुझे। आराधना के साथ ही हम एक अच्छे गीत को साथ मिलकर गाएंगे, एंजॉय करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और मैं आप लोगों को रिप्लाई देखना चाहता हूँ, कैसे हैं सब? अच्छा, आप अपने रिप्लाई दें। ओके, अगर आप कंफर्टेबल हैं, जरूर आप अकेले हैं, अकेले रूम में हैं, आप गाएं साथ में और एंजॉय करें। ओके, हम एक साथ गाएंगे, हम प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला, क्योंकि हम जानते हैं वही अच्छा है और भलाई हमारे जीवन में।
उन्हीं के कारण है। और जिनका म्यूट ना हो आप म्यूट को ले जाएगा। ओके प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। निरंतर प्रार्थना करे विश्वास से, प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करे विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सच में हम जानते हैं कि हमने यीशु को पाकर कितने छुटकारों को पाया है, कितने अद्भुत आश्चर्य कामों को पाया है, और उनका प्रेम हमें किस अंधकार की गहराइयों से निकाल कर लाया है, ये आपकी और मेरे जीवन गवाही देती है। जब प्रभु का वचन बताता है हमें भजन संहिता में कि हम अद्भुत रीति से रचे गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और आज भी हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करते हैं।
आइए हम एक साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा में उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे अपने हृदय की बातों को करें। हम उनको वो धन्यवाद दें जिसके योग्य है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपके चरणों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आप हम सबको इस समय एक साथ ऑनलाइन जोड़ते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति हमारे बीच चाहते हैं और मांगते हैं पिता कि आप आइए, हम सबके साथ जो हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं पिता, हम सबके साथ हो लीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य से हम सबको भरिए, हमारे हृदय को भरिए। तमाम बाधाओं को, परेशानियों को यीशु नासरी के नाम में दूर कर दीजिए। जब भैया आगे वचन लेकर हमारे बीच आते हैं प्रभु, आपके जीवते वचन को बोलने के लिए प्रभु, आपकी आग से, आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दें। आपके सामर्थ्य से आप उनके साथ उनके बोलने में मदद करें। हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु जी, कि हम अपनी मलिनताओं को, अपनी कमजोरियों को देख सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों को तैयार कीजिए पिता, ताकि हम आपके जीवते वचन को ग्रहण कर सकें। प्रभु, हम तो योग्य और काबिल नहीं थे कि हम स्वयं आपके पास आ पाते, परंतु आपने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें ढूंढने को भेजा और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अब हमारी मदद कीजिए कि हम आपके मार्ग में आपके वचन को थाम कर और उनसे वचन से अगुवाई और बल पाकर आपके साथ चल सके। पासबान को, आपके बेटे को जो हमारे बीच आपके वचन को लेकर आते हैं, जिस बोझ से आते हैं प्रभु जी, होने दे उनका वो परिश्रम, उनका वो बोझ प्रभु हल्का होने पाए और आपके सामर्थ्य से वो हमारे बीच वचन को बांट सके और वह वचन प्रभु 100 गुना फल ला सके। यीशु नाम में हम यह दुआ करते हैं कि वो 100 गुना फल हमारे जीवन से उत्पन्न करे। हम पिता हर एक को जो इस समय जुड़ रहे हैं पिता, जो बार बार कट जा रहे हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनका नेटवर्क इशू होगा प्रभु जी, हर एक को आपके चरणों में डालते हैं पिता। प्रभु, हमारे हृदय की जांच को तैयार कीजिए कि हम आपके वचन को प्रभु गहराई से अपने हृदय में बसा सके। जैसे आपने अपने आज्ञाओं को प्रभु जी मूसा के उपस्थिति में पर्वत पर उन 2 पाटियों में लिख दिया, प्रभु आपके वचन को आज हमारे हृदय की पाटियों में लिख दीजिए, ताकि हम प्रभु आपके वचन में अपने उजियाले को, अपने मार्ग को पाए, अपनी अगुवाई आपके वचन से लें। सच में अद्भुत पिता है आप। आपके वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करते, हमें चलाते, हमें नहीं छोड़ते, हमें नहीं त्यागते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके ऐसे प्रेम के लिए। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू
कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं, तू न छोड़ेगा मुझे, न त्यागेगा कभी। तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं, तेरे वचनों में भी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है बयां कर पाऊं नहीं, तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। सच में पिता, आप महान हैं और आप हमें छोड़ते नहीं हैं, ना त्यागते हैं ना भूलते हैं। आप कहते हैं कि मैं 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता हूं, और जब वो मुझे मिल जाती है तो मैं आनंद मनाता हूं। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा, तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु धन्यवाद पिता, कि हम आपके समक्ष आप आते हैं और आपने हमें ज्योतों के मध्य रखा है। आपका वचन कहता है कि हम मर नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी करुणा सदा हमारे साथ है। आगे का समय वचन का बताया और सुनना जाना प्रभु, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपकी हुजूरी में प्रभु आपकी सामर्थ और आपके प्रेम करुणा को हमारे लिए मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
और अब समय है शेयरिंग का। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा बादल भैया का। तो आगे का समय मैं बादल भैया को देना चाहूँगा और वो आए और हमारे बीच में कुछ बातों को रखे जिससे हमारे जीवन के लिए वो उपयोगी होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, स्वागत है बादल भैया का। सबको जय यीशु। अगर आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या विवेक? हाँ जी भैया, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, और वीडियो? जी वीडियो भी क्लियर आ रही है। ओके ओके। सो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग कुछ समय के लिए अपने सर को झुकाए, आँख को बंद करें और दिल से अपने खुदावन परमेश्वर के पास जाए। क्योंकि याद रखिए, वचन बोलने वाला बड़ा नहीं है, वचन का सुनने वाला बड़ा नहीं है, जिसका वचन है सिर्फ वो बड़ा है, वो महान है। ही इज ओनली वर्दी, ही इज ओनली, वो ही सिर्फ योग्य है आदर महिमा और सब प्रेजेस के। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं, ब्लेस करते पिता परमेश्वर ब्रदर अभिनंदन को प्रभु, जिन्होंने इस आराधना में पिता हमें लीड किया, आपके सामने हमें खड़ा किया है पिता परमेश्वर। अब हम सब बच्चे यहाँ पर पिता भूखों के समान, प्यासों के समान बैठे हैं पिता परमेश्वर। अपने अपने घरों में तो है पिता परमेश्वर, चकाचौंध की दुनिया है बाहर में पिता, एंटरटेनमेंट की दुनिया है हमारे मोबाइल टीवीज में, परंतु इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपके सामने, आपके चरणों में आपसे लेने आए पिता, आपसे उस जीवन के जल को, उस जीवन की रोटी को खाने और उस जीवन की जल को पीने आए हैं, जिससे हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु, जिससे हमारा जी में जी आ जाता है पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए हरी घास की हरी चराई के समान है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सामने मेज बिछाए पिता, और अपने वचन से हमें बांटिए ताकि हम खाए, आपके लहू में से पिए और तृप्त हो जाए मेरे प्रभु। जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं वो मेरे मुंह से निकले प्रभु, जो कुछ आप नहीं बोलना चाहते वो मेरे मुंह से ओझल रहे पिता परमेश्वर, किसी भी रीति से प्रभु, बिना मिलावट का खरा वचन ही मिलने पाए पिता आपके लोगों को और मुझको। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि विवेक हमारा भाई है और हम लोग के साथ यूथ में, जब मैं भिलाई में था, अभी मैं जमशेदपुर शिफ्ट हो गया हूँ जनवरी से, और जब मैं भिलाई में था हम लोगों की मुलाकात हुई। ही इज ए गुड टैलेंटेड पर्सन एंड परमेश्वर की खोज में रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसी संगति को बहुत पसंद करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबों को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस टाइम में, ये जब शाम के 5:30 बज रहे, जब ये जवानों का लोफर पना करने का दिन है, समय है, ये सब चौकों में और ठेलों में खड़े होने का समय है, जब ये समय है जब गेड़ी मारी जाती है, उस समय आप लोग इस वक्त अपने ईयरफोन्स डाल के या अपने चेयर्स में या अपने कमरों में या अकेले में या पब्लिक में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। दैट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने जीवन का देना चाहता हूँ। मेरा नाम बादल गॉटलिब है और मैं पैदाइश तो मेरी मसीही फैमिली में हुई, परंतु मसीह के कोई स्वभाव मुझ में, जब तक कि मैं 11th या 10th की छुट्टी या 11th समय नहीं आ गया, तब तक कि मसीह का कोई लेना देना मुझसे नहीं था। और हाँ, इस बीच में मैं संडे स्कूल में फर्स्ट आता था, इस बीच में मैं सोलो सॉन्ग कंपटीशन में फर्स्ट आता था, बाइबल क्विज में फर्स्ट आता था, और चर्च में बहुत एक्टिव जवान के नाम से जाना जाता था। परंतु मैं जानता हूँ कि मेरा मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं चर्च में और स्कूल में एक अलग लाइफ जीता था, और जब मम्मी पापा घर में नहीं होते थे तो मैं एक अलग लाइफ जीता था। मैं स्कूल की क्लास में टीचर्स के सामने एक अलग इंप्रेशन में जीता था, और स्कूल के प्ले ग्राउंड में जहाँ सिर्फ मेरे दोस्त होते थे, वहाँ मेरे इंप्रेशन कुछ और था।
टीचर्स के सामने, मम्मी पापा के सामने मैं हमेशा एक रैंक होल्डर स्टूडेंट रहा हूँ, और लोगों के लिए बहुत मतलब दूसरे मेरे दोस्त की मम्मी पापा ऐसा बोले कि अरे बादल इतना अच्छा पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते। देखिए, मैं ये सब तारीफ के लिए नहीं बता रहा, मैं अपनी हिपोक्रेसी बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में थी। पर मुझको पता था कि वो लोग जो मेरे साथ रहते थे, मेरे मुंह से 4 सेंटेंस भी नहीं सुन पाते थे बिना माँ की गाली सुने। तो ये बादल गॉटलिब का इंट्रोडक्शन है, जो कि एक पापी था, परंतु परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी लंबी कहानी है। बस मैं इतना बोलूंगा कि आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, सही समय पे मुझको भी इस सही समय से बोलना चाहिए कि थोड़ा सा लेट मुझको लगता है कि मेरे जीवन में ये शिक्षा मिली मुझको, और अगर थोड़ी और पहले मिली होती तो मेरे को नहीं पता मेरा एक्शन या जीवन कैसा होता। बट मेरी इच्छा है कि मैं उन जवानों को, अपने भाई बहनों को इस विषय में पहले से बता सकूं, जिस विषय में हमारी सोसाइटी बात नहीं करती, जिस विषय में हम अपने माँ बाप से यहाँ बात नहीं कर सकते, जिस विषय में इवन हम अपने यूथ पास्टर्स से या पास्टर्स से बात नहीं कर सकते। ये विषय है लव, सेक्स एंड मैरिज का। जब आप ये विषय सुनते हैं तो कई लोग के चेहरे में मुस्कुराहट आई होगी, कई लोग के चेहरे में टेंशन हो गया होगा कि भैया क्या बोल देंगे। सी, डोंट वरी अबाउट इट। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, या अभी तक आया होगा, या कोई ऐसे सवाल आए होंगे, या आप ऐसे किसी चीज में फंसे या काम किए होंगे जिसके लिए आप बहुत एम्बैरेसिंग है, कोई बात नहीं, आपसे एक स्टेप मैंने ज्यादा किया है हर चीज में। अगर आप एक्स तक गिरे होंगे तो मैं वाई और जी तक गिरा हूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को ओपन करके इस समय परमेश्वर के वचन को सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि द बाइबल इस विषय में बहुत खुल के बात करती है। क्या आपको ये बात पता है? जितने लोगों ने बाइबल पढ़ा होगा ना, आपको पता होगा बाइबल लव, सेक्स, मैरिज, इन सारे विषयों में, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, कौन सी सेक्सुअल रिलेशन एथनिक है, कौन से अनएथिकल है, क्या सही है क्या गलत, इन सब के विषय में डिटेल में बात करती है। इतनी डिटेल में कि दुनिया की और कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसमें एक मैनुअल है, जो मैरिज की मैनुअल है, सेक्स की मैनुअल है। कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है जिसमें इतना खुल के परमेश्वर ने डिस्क्राइब किया है कि क्या परमेश्वर को और उसके राज्य में एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इन बातों पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि शायद हम लोग का जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, वो इग्नोरेंस पे ज्यादा है कि इस विषय में बात मत करो, तो शायद वो बच्चे के अंदर से क्यूरियोसिटी अपने आप चली जाएगी। दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स अ फॉल्स मेंटालिटी। जब उस विषय में बात नहीं होती तो बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी माँ बाप से जानने की बजाय कहीं और से जानने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग मेरे जवान भाई और बहन दोनों जो मौजूद हैं, आपने ये कॉन्फ्रेंस का ऐप अच्छा है क्योंकि शायद आपके चेहरे यहाँ पे मुझको नहीं दिख रहे हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि अब आपको मेरे सामने कम से कम शर्माने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आंख छुपाने की, बिचकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्यूरियोसिटी हुई एक समय में, और वो क्यूरियोसिटी को भरने के लिए कोई व्यक्ति उस समय नहीं था, तब आपने अपनी नींद से उस क्यूरियोसिटी को बुझाया। और आज मे बी सबके लिए जरूरी नहीं है, पर मे बी आज ऐसा रिजल्ट है कि आप कई चीजों की आदत में पड़ चुके हैं। कई चीजें आपको जो गलत है वो गलत नहीं लगती, कई चीजें जो अब गलत लगती है पर पहले नहीं लगती थी, और अब आपने कर लिया है तो आप कुछ बदल नहीं सकते उसके लिए। ऐसी स्थितियों में आज हम यहाँ पर पड़ चुके हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आज आप इस टॉपिक पे मैसेज पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी, तीसरी या पांचवी बार भी सुन रहे हैं, आई प्रॉमिस यू होली स्पिरिट इज हियर एंड ही नोज व्हाट यू नीड। मैं नहीं जानता कि ये क्राउड कैसी है, कि आप जवान है, पूरे जवान है, कि कुछ बड़े लोग भी है, कुछ मैरिड है कि अनमैरिड है, कि टीनेजर्स है ज्यादा, कि क्या है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है ना, ही नोज द नीड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हियर।
वो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है उसकी नीड को जानता है, और वो आपको जस्ट वही बात को पिंच करेगा। तो जब आप इस मैसेज को पूरा सुनते हैं, जरूरी नहीं ये मैसेज पूरा की पूरा आपको याद रहे एंड तक, बट बी केयरफुल कि होली स्पिरिट कौन सी बात पे आपको स्ट्राइक करता है। हो सकता है स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको कुछ समझ ना आए, पर 6वें मिनट में आपको स्ट्राइक हो। किसी को स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही कुछ स्ट्राइक हो जाए और होली स्पिरिट बात करना लग जाए। किसी को शायद लास्ट का 1 मिनट जो होगा जिसमें शायद हम लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, तब कुछ ऐसी बात हो जो होली स्पिरिट स्ट्राइक करे। सो जस्ट बी अटेंटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि अगर आप अटेंटिव है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यू विल टेक अ ग्रेट ट्रेजर विथ यू टुडे। आप अपने साथ एक खजाने को लेके जाने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लव पे। जब मैं बात करता हूँ प्यार की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठा कोई भाई या कोई बहन नहीं है जिसको प्यार नहीं हुआ होगा और जिसने प्यार के लिए बड़े बड़े काम नहीं किए होंगे, जिसने मोहब्बत में आके बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चांद तोड़ने तारे तोड़ने के वादे नहीं किए होंगे। हालेलुया। एक सबको मेरा, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा कमेंट करना हो या आप सुन रहे हैं यस आमीन जो भी करना है, आप कमेंट्स में लिखते रहेंगे तो मुझको भी दिखते रहेगा। सो बी एक्टिव। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग एक्टिव रहे, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब भाई और बहन है। पहली बात, एक और बात मैं बता दूं, मैं एक मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है संगीत, और हम लोगों को 2 साल होने जा रहा है मैरिज हुए। और इसीलिए आज जब मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। हालेलुया। ये सिर्फ हवा की बातें नहीं है कि जवान हो तो ऐसा सब टॉपिक पे प्रीच कर दूं, नहीं। जब मैं मैरिड नहीं था तब भी इन टॉपिक्स के विषय में परमेश्वर ने मुझको कई प्रकार चीजें सिखाई थी, और जब मैं मैरिड हो गया तब इन चीजों को मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई किया और देख रहा हूँ करंटली भी। इसलिए मैं इस वचन में पक्का हूँ कि मैं आप लोग को इस बारे में सिखा सकूं। यहाँ पे कोई मैरिड है क्या? आप में से कोई अगर मैरिड है तो वो अपने यस करके लिख सकता है। आई थिंक कोई मैरिड नहीं है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप मैरिड नहीं है तो मतलब आप बहुत बड़े अभी खतरे से बचे हुए हैं बहुत बड़े ऐसे रॉन्ग डिसीजन से बचे हुए, जो कि अगर सही डिसीजन है तो दैट इज मैरिज इज लाइक ए हेवन इन यहाँ पे हेवन है अर्थ में, पर अगर वो रॉन्ग डिसीजन है मैरिज का तब वो अर्थ में हेल के समान है। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग बात कर रहे हैं प्यार की। सब लोग, आप, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यार, 888 4 बार ए लगा के लिखे। गुड गुड गुड। 1 जन, 2 जन, 3 4 5। नाइस नाइस, प्यार बढ़ता जा रहा है सबका। सॉलिड दैट्स गुड। सी दिस इज द यूथ मीटिंग ना, तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर आप लोग से बात नहीं करना चाहूंगा। आप जब फेसबुक पे कभी मेरा लाइव अलग देखेंगे तो मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, बट दिस इज द यूथ मीटिंग। सो गुड। किसी ने 2.5 अक्षर प्रेम के भी लिखे हैं यहाँ पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्यार की बातें होती है ना, तो आपको और मेरे को ना सबसे पहले इमेजेस दिखने लग जाती है अपने दिमाग में। वो मेरा पहला प्यार था, और फिर उसके बाद भी मेरे को बहुत शिद्दत वाला प्यार हुआ, भले वो दूसरा प्यार था तो क्या हुआ, उसके बाद फिर तीसरा प्यार, फिर चौथा प्यार। मेरी बात समझिए, आप जब टीन्स में थे, अभी मैं नहीं जानता कितने लोग टीन्स में है यहाँ पे। टीन्स का मतलब 12-13 साल से लेके 19-20 साल तक की एज की। जब आप थे तो आपको हर बार जब भी प्यार हुआ ना तो ऐसा लगा कि यही प्यार है, यही दुनिया है, दुनिया का अंत यहीं से शुरू होता है, अंत यहीं से होता है। यही लड़की या यही लड़का मेरा अल्फा है, यही लड़का मेरा ओमेगा है। शुरू भी इसी से है, अंत भी उसी से है। और उसके बाद आपको सब कुछ, शायद आप, अगर आपके स्कूल में आपका पहला प्यार है तो आपको स्कूल जाना बहुत पसंद होने लग जाता है। आप बीमार भी हो तब भी एक भी एब्सेंट नहीं होता है। आपको कॉलेज में अगर प्यार हो जाता है तो फिर बात ही खत्म है, क्योंकि ना मम्मी पापा देख रहे हैं। अगर और आप हॉस्टल वाले लड़के हैं, अपने घर बाहर से बाहर निकले हुए हैं, या हॉस्टल वाली लड़की है, तब तो आपके चांदी।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां घूमना है वहां घूमेंगे। जिस दिन डे ऑफ मिला, जिस दिन कॉलेज हॉस्टल से फुर्सत मिली, तो यहाँ थोड़े देर तक पैदल वहां जाएंगे, उसके बाद बाइक में अपने बॉयफ्रेंड के साथ या बाइक में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकलेंगे। और इस रीति से आप सबों ने, सब लोग को तो नहीं बोलता, पर कुछ लोगों ने अपने प्यार को जाहिर किया, अपने प्यार के साथ घूमा है। बट मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप में से कितने हैं जो कि एक्चुअल में उसी पार्टनर के साथ है जिसके बारे में आपने पहली बार सोचा था कि मैं इसके साथ जिंदगी बिताऊंगा? कोई यस नो मत लिखना भैया, सबका पता चल जाएगा। मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ, अपने आप से पूछ के देखिए, आप में से कितने ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में उस व्यक्ति के साथ है जिसको आपने सबसे पहले सोचा था कि मैं इससे प्यार करता हूं। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सही है ये गलत, इस बारे में अभी डिस्कशन नहीं चल रहा। मैं बस एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। टेस्ट योरसेल्फ कि कितने आप लोग में से ऐसे हैं जिन्होंने जिससे पहली बार जीवन में प्यार किया, ऐसा लगा आपको, और आज उसी के साथ है। अब आप बोलेंगे नहीं भैया मैं तो प्यार किया था पर वो धोखा दे दी। लड़की बोलेगी नहीं मैंने तो बहुत प्यार किया था उसको पर उसने धोखा दे दिया। सी, ताली दोनों हाथ से बजती है। जितनी जल्दी आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझ सके तो समझ लीजिए, अदरवाइज ये सेंटेंस आप अभी तो बोल लिए जब अफेयर था, पर मैरिज के बाद तो नहीं बोल पाएंगे ना। दैट्स द प्रॉब्लम। एक बात याद रखिए, अट्रैक्शन इज अ नेचुरल फिनोमेनन। जो आप लड़के लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो नेचुरल है। एक बात बताइए मेरे को कमेंट्स में लिख के, कितने लोग अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं? यस 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 लिख के बताइए। कितने लोग, मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही तो एक बार बता दीजिए, पर कितने लोग? हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, मेरे ख्याल से 19 लोगों में से 7 या 8 लोगों को अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है भाई। तो बाकी जिन लोग बचे हैं, मेरे को लगता है आप लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग को जल्द से जल्द शादी के पहले एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेना चाहिए। अगर आपको अट्रैक्शन नहीं होता ना किसी अपोजिट सेक्स के लिए, तो आपके अंदर प्रॉब्लम है कुछ। इट इज नॉट नेचुरल, क्योंकि परमेश्वर ने नेचर में, हर नेचर में, चाहे वो तुम फ्लावर का नेचर को देख लो, चाहे तुम एनिमल का नेचर देख लो, एक छोटे कीड़े का नेचर देख लो, परमेश्वर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है। एक मैन एक विमेन से, एक विमेन एक मैन से अट्रैक्ट होगी और होते रहेगी, और ये अट्रैक्शन आपका 14-15 साल के समय भयंकर तेज रहता है। ऐसा बस नहीं है, आपको 20 साल में भी हो सकता है, आपको 25 साल में भी हो सकता है, इवन 45-50 साल में भी हो सकता है। आपने देखा होगा जितने ज्यादातर डाइवोर्सेस होते हैं, या तो वो स्टार्टिंग की एज, शादी की स्टार्टिंग की एज में हो जाते हैं 3-4-5 साल के अंदर, या तो वो होते हैं फिर 20-30 साल के बाद, 45-50 वाली एज ग्रुप में, जब मदर फादर रहते हैं, बच्चे सेटल हो गए रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए रहते हैं। क्यों ये स्पाइक क्यों आता है? क्योंकि उस समय की उम्र के लोगों को भी ये लगता है कि मुझको प्यार हो गया है। आपको और मुझको समझना पड़ेगा कि प्यार जो बाइबल बताती है और प्यार जो संसार बताता है, उसमें वास्ट डिफरेंस है। संसार ये बोलता है कि जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो प्यार है। तो इसको मत रोको, इसको बहने दो, नदियों के समान बहने दो। ये सारी फालतू बातें मेरे भाई मेरी बहन, दिस इज अ लाई ऑफ द डेविल। ये झूठ है डेविल का, जो आपको और मुझको और मीडिया में और सारे हमारी मूवीज में, टीवी सीरीज में, सारी चीजों में जिसका प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। और क्योंकि हमने बाइबल से इस बात की शिक्षा नहीं ली है, तो हम वही शिक्षा को एक्यूरेट और सही मान लेते हैं, जो कि कोई सर्वे में आ जाता है कि इतने साइंटिस्ट ने ये फैक्ट माफिया, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते तो उसमें कई ठोक हम लोग पेजेस लाइक करके रखते हैं, फैक्ट माफिया या फैक्ट नॉलेज, जिसमें लोग बोलते हैं कि 1950 में ऐसा हुआ था, साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार से मैन और विमेन ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सारी चीजें लाई है,
मैं नहीं बोलता हर चीज, कई चीजें साइंटिफिकली एक्यूरेट है, बट आपको जो लव की डेफिनेशन संसार बताता है, दैट इज लाई। यस, देयर इज एन अट्रैक्शन, यस देयर आर इन्फेचुएशन करता है लड़के को या लड़की को प्यार करने का, उसको गले लगाने का, किस करने का, छूने का, बट ये सारी चीजें आपको मन तो कई, क्या आपको किसी का मर्डर करने का मन नहीं किया है क्या? मेरा तो किया भाई। आप लोग थोड़े स्पिरिचुअल किस्म के होंगे, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा, इवन बचपन में तो मेरे को ऐसा लगता था काश मेरा भाई नहीं होता, क्योंकि उसके वजह से मेरे को बहुत मार पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता था कि काश मैं इकलौता होता था, मम्मी पापा मेरे को ज्यादा प्यार करते। दैट्स काइंड ऑफ अ मर्डर थिंकिंग, ये मर्डर वाली थिंकिंग। तो मैंने कर दिया क्या मर्डर? मैंने अपने भाई को मर्डर कर दिया क्या? नहीं किया ना। वैसे ही मन आपको बहुत सी चीज करने का करेगा। आपको मन करेगा प्यार करने का, लड़की घुमाने का, उसको छूने का, उसको प्यार करने का, पब्लिक में दिखाने का या प्राइवेट में ले जाने का, ये सारी चीजों का मन करेगा। बट ये सब करने का है कि नहीं करने का, ये बाइबल बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात समझिए, लव की अगर हम लोग डेफिनेशन समझे ना, तो आप लोगों को मेरे साथ निकालना पड़ेगा पहला कुरिन्थियों और उसका 13th और उसका 4th वर्स ऑनवर्ड्स। पहला कुरिन्थियों उसका 13 चैप्टर और उसका 4th वर्स ऑनवर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आप लोग को पढ़ता हूँ। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर मैं ये 4 वर्ड कोई बस ले लूं ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने जब कहा कि मैं सामने वाले व्यक्ति से प्यार करता हूं, जब आपने किसी को कमिटमेंट दिया एसएमएस में लिख के या ग्रैंड प्रपोजल करके कि आई लव यू, तो आपको समझ आ जाएगा। लिखता है प्रेम धीरजवंत है। क्या आप धीरजवंत है प्रेम में? आपको अगर आपने रात में 2 बजे कॉल किया अपनी वाली को या अपने वाले को और उसका फोन बिजी आया, तो जब उसके बाद आपका उससे बात होगा तो आप क्या धीरज से बात कर लेंगे या कर पाते हैं या करते हैं क्या? टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट करिए अपने आप को, क्या आप धीरजवंत हैं उस समय? प्रेम के विषय में फिर बोलता है प्रेम कृपालु। कृपालु मतलब क्या होता है बताओ? ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलती नहीं किया है यार उसको माफ कर दो। कृपा वो करता है जिसने गलती किया है तब भी उस पर दया की जाए, उसका न्याय ना किया जाए। मैं आप लोग को एक चैलेंज देता हूँ, अगर आपका जो पार्टनर है, आपने जिसको भी बोलते हैं आप प्यार करता हूं, वो आपको धोखा दे दे, तो क्या आप उसको माफ कर देंगे? माफ कर लेंगे क्या? अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कृपालु नहीं है, क्योंकि प्रेम का डेफिनेशन में है वो कृपालु है। वो डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। क्या अपने पार्टनर को आपने ये कभी समझा है कि वो आपसे ज्यादा प्यार करता है, आप उससे कम प्यार करते हैं? नहीं, जनरली 95% ऑफ द टाइम आपको यही लगता है मैं जितना उससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जितना उससे करती हूँ वो मेरे से उतना नहीं करती। लड़के को लगता है और लड़की को ये लगता है मैं जितना उसके लिए करती हूँ वो मेरे लिए कभी नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें क्या आपको बता रही है कि आप जिस चीज को समझते हैं कि आप प्यार करते हैं वो फॉल्स है, वो झूठ है। मैं नहीं बोलता कि आप लोग सब ऐसा करते हैं, कुछ लोग होंगे जो जेन्युइनली प्यार करना जानते होंगे, बट आप याद रखिए अगर आपका प्यार वर्ड के अलावा किसी और बेस के ऊपर बेस्ड है ना, अगर आपका इस डेफिनेशन जो कुरिन्थियों 13 उसका 4 से लेकर 7वें तक का पढ़ के रट लीजिए, अगर इस डेफिनेशन के बाहर कहीं पर आपका प्यार की परिभाषा आ रही है, देन माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू आर मिस्टेकन। दिस इज, मेरे को दुख है आपको ये बताते हुए, पर ये बात सच है कि आप प्यार नहीं करते और मोस्ट प्रोबेबली आप व्यभिचार कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो मन में सोच लिया कि प्यार है वो प्यार नहीं होता। हर व्यक्ति ऐसा ही बोलता है आजकल लोगों को, आजकल लड़कियों को लड़कियों से प्यार हो रहा है, लड़कों को लड़कों से प्यार हो जा रहा है। कोई अपने कुत्ते से शादी कर रहा है क्योंकि उसको कुत्ते से प्यार हो जा रहा है।
कोई बाप अपनी बेटी से शादी कर ले रहा है क्योंकि उसको बेटी से प्यार हो रहा है। नो, दिस इज लस्ट। ये व्यभिचार है। ये लोगों को क्यों लग रहा है कि वो प्यार है बताऊं? क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बना के रखी, दिस इज लव। यार मेरे को इसके लिए इतना फील आ रहा है, मेरे को दिन रात उसी का ख्याल आ रहा है, सपनों में भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो यही प्यार होगा। फॉल्स। दैट्स वाई परमेश्वर का वचन इस संसार में इंपॉर्टेंट है। इस परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा होता ना कि तू करना, तो पूरे वर्ल्ड में खुद में कोई लॉ ही नहीं होता, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया का हो या अमेरिका का हो। अगर इस वचन में नहीं लिखा होता ना कि तू खून मत करना, तो पूरा वर्ल्ड को पता ही नहीं होता कि खून करना भी गलत काम है, वो पाप है और उसके लिए सजा होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की जितना लॉज है ना कि क्या क्राइम है क्या नहीं है, जिसका मेन स्केलेटन ढांचा बोलना चाहिए वो वर्ड ऑफ गॉड है, द 10 कमांडमेंट्स है। वैसा ही हर एक टर्म, चाहे विश्वास की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे प्यार की बात हो, हर चीज का डेफिनेशन जो स्केलेटन है वो बाइबल में दिया हुआ है। और इसके अलावा जब आप और मैं कहीं और से उस डेफिनेशन को अपने अंदर ले आते हैं या कहीं और से सीखे रहते हैं, तब हम ये सब फालतू काम करने लग जाते हैं कि कोई बेटी से शादी कर रहा है, कोई बहन से ही शादी कर ले रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और सब कुछ क्या बोल देते हैं, एक बड़ा सा बबल बना देते हैं, उस बबल के ऊपर लिख देते हैं लव। इट्स अ लाई माय फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा झूठ है डेविल का, जो संसार में बहुत बुरी रीति से फैला हुआ है। अगर आप इस झूठ के चंगुल में आ चुके हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, गेट आउट ऑफ इट। प्यार क्या है बताऊं? प्यार एक डिसीजन है। लव इज अ डिसीजन, इट्स नॉट अ फीलिंग। वो एक कोई एहसास नहीं है, वो एक फैसला है। वचन बोलता है, एंड गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। गॉड सो लव्ड, लव्ड मतलब एक क्रिया, क्रिया वर्ब है, मतलब ये चीज किया जाता है, ये हो नहीं जाता है, इसको पर्पसफुली सोच समझ के किया जाता है। अगर आप बोलते हैं मैं किसी से प्यार करता हूं, तो याद रखिए आप अपनी उस टाइम की फीलिंग अगर बता रहे हैं ना, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं ना कि आई विल लव दिस पर्सन फ्रॉम नाउ ऑन, तब वो प्यार हो सकता है। और वो भी तब जब आपने बोल तो दिया, डिक्लेरेशन तो कर दिया। ये वो वाली बात है, पीएमटी की परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया आपने, परंतु जब तक की परीक्षा एक्चुअल में दे के पास नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा आप तैयार थे कि नहीं। वैसे ही जब हम आई लव यू बोल देते हैं ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सारी चीजें ना सिर्फ फॉर्म भरना है पीएमटी का। ये सब सिर्फ फॉर्म भरना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, अगर तुम बोल दिए वेरी गुड, अच्छी बात है, अब यू हैव टू फेस द एग्जामिनेशन। तुमको एग्जामिनेशन है, और पता है तुमको सिलेबस भी बता के रखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 7 सिलेबस बता के रखा है। अगर जिस दिन टेस्टिंग होती है तुम्हारी, और उस दिन आप और मैं इन बातों पे खरे उतरते हैं कि हाँ मैं धीरजवंत हूँ, मेरा प्रेम जो उसके प्रति है वो कृपाल है, वो डाह नहीं करता, भलाई को नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी बड़ाई नहीं करता, सब बातों पे विश्वास करता है, तब आप इसके एंड में पास होंगे कि दिस पर्सन रियली लव्स दिस पर्सन। सिर्फ बोल देने से खाली आई लव यू नहीं हो जाता भाई। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको कोई बोल रहा है ना आई लव यू, बहुत एक्साइटेड मत हो जाइए। वेट फॉर द टेस्टिंग, लेट गॉड टेस्ट दैट पर्सन। आपकी मैरिज के लिए भी, आप एक मैरिज वाली एज में आ गए हैं, आपकी किसी से शायद बात हो रही है या एंगेज होने वाले हैं, आप लोग एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और आप एक दूसरे को बोल रहे होंगे भले I love you, but wait for it. Don't get engaged. Don't get married just right now. Wait for it and see. रुकिए और देखिए कि परमेश्वर के टेस्ट में वो व्यक्ति खड़ा उतरता है कि नहीं, और आप खुद खड़े उतरते हैं कि नहीं। Then go forward from there. अब फॉरवर्ड जाने की जब बात आती है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है सेक्स। हमारी सोसाइटी में सेक्स वर्ड यूज करने से ना लोगों का आंखें चौंधियाने लगता है, बड़ी बात हो जाती है।
कोई पब्लिक प्लेस में इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, परंतु हम लोग प्राइवेट में लड़कियां लड़कियों में ऐसी गंदी गंदी बातें करेंगे उनको बिना शर्म के, और लड़के लड़के में आपस में बहुत बेकार बेकार इन सारी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। पर हम जब बड़े लोगों के सामने, जब पेरेंट्स के सामने सबके, तो हम लोग भीगी बिल्ली जैसे ये शब्द की जब बात होती तो हम लोग ऐसा एक्ट करते हैं जैसे अरे बाप रे ये क्या शब्द है, ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं, ये तो नया बात है मैंने जो सुना आज। इवन हमारे घर में ये कल्चर था, जब टीवी देख रहे हैं और उस समय कोई मतलब अचानक कोई ऐसा सीन आ गया है जिसमें लड़की या लड़का किस करने वाला है, कुछ हो रहा है, तो उस समय चैनल बदल दिया जाता था। एक बार मैंने किसी से पूछ लिया था अपने बड़े में कि ये इस लड़की कोई टीवी में मैं देख रहा था कोई प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उनको बोला कि ये इसके पेट में बच्चा कहाँ से आया। और मैंने इतनी डांट खाई अपने पेरेंट्स से, इतना मार खाया, मार तो नहीं खाया पर डांट इतना खाई कि तुम फालतू बातें मत क्या करो ये सब। तो मेरे को समझ ही नहीं आया मेरे को डांट क्यों पड़ा, मैंने तो एक जेन्युइन सवाल पूछा था साफ साफ। दिस इज द हिस्टेरिया अबाउट सेक्स इन अवर कल्चर। मैं नहीं बोलता कि ये कल्चर खराब है, वो है, ये है, मैं बस ये आपको बोलना चाहता हूँ। आज मैं आप लोग से सेक्स के विषय में बात करना चाहता हूँ, अगर दम है तो सुन लीजिए। पहली बात, ये बात याद रखिए, सेक्स इज अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यस, यू हर्ड इट राइट, आपको सही बात समझ आई, सही सुनाई दिया। परमेश्वर की आशीष है सेक्स, कॉमा, इसके बाद कॉमा लगा है। कब? जब वो मैरिज के दायरे में होती है। फिर से मैं सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करता हूं। सेक्स is a blessing of God under the boundaries of marriage. सेक्स, यौन, परमेश्वर की आशीष है मनुष्य के लिए जब वो शादी, मैरिज, विवाह के बाउंड्री में, विवाह की बाउंड्री में होता है। सेकेंड सेंटेंस इसका ऐसा है कि सेक्स इज अ ब्लेसिंग ऑफ डेविल द सेटन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मैरिज। वैसे ही सिमिलरली ये जो सेक्स है, ये यौन जो प्रक्रिया है पूरी, सिर्फ यौन प्रक्रिया नहीं, चाहे वो कितनी भी चीजें हो, चाहे वो किसी लड़की को देखना, लस्टफुल लाइफ से देखना, ओरल सेक्स, ये सेक्स, वो सेक्स, सब प्रकार की चीजें, ये सारी चीजें एक आशीष है शैतान की ओर से आपके और मेरे लिए, जब जब हम इसको यूज करना चाहते हैं मैरिज के आउटसाइड। तो आपको चुन लीजिए, दोनों साइड में आपको आशीष मिल रही है। आपको शैतान से आशीष लेना है कि परमेश्वर से आशीष लेना है। एक बात याद रखिए, बट परमेश्वर की आशीषें एक्चुअल में आशीषें है, और शैतान की आशीषें आशीषों की कवरिंग में श्राप है। सेक्स के विषय में एक बात समझिए, आजकल इतनी सारी गंदगी, एवरीथिंग, आप टीवी उठा के देख लीजिए, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप इवन न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, एवरीबॉडी इज सेलिंग सेक्स। हर कोई यौन को बेच रहा है। आप टीवी एक्ट्रेसेस को देखें, टीवी एक्टर्स को देखें, सबको अपना अपर बॉडी दिखाना है, लड़कियों को अपने लेग्स दिखाना है, मिनी स्कर्ट्स पहनना है, ये सारी चीजें कंपलसरी। आपको उस प्रोफेशन में जाना है तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एवरीबॉडी नोज, सबको पता है कि सेक्स सेल्स, सबको पता है कि यौन बिकता है। इस स्टोरी से किसी को लेना देना नहीं है, इसीलिए कम से कम लड़के लड़कियां देखने तो आएंगे, मजे लेने आएंगे, और आप और मैं भी अपनी आंखों के दरवाजों से उसको पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। उस समय लगता है यार हम लोग किसी के साथ कुछ कर थोड़ी ना रहे, मैं किसी का बलात्कार थोड़ी ना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए भाई, मैं किसी को धोखा थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तो भाई जो टीवी में आ रहा वही देख रहा हूँ। ये सारी बातें सोच के या बोल के अपने आप को आप धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे भाई मेरी बहन। कितने जवान है, और अगर आप लोग मैरिड है खासकर, तो मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग होंगे जिन लोग मास्टरबेशन में, हस्त मैथुन में फंसे होंगे? आप में से कितने लोग होंगे जो पोर्नोग्राफी में फंसे होंगे? मैं समझता हूँ, देखिए मैं आपको दोष लगाने नहीं आया मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं भी इन्हीं में था, मैं भी इनमें फंसा था। क्लियर कर दूं आपको पहले ही, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने ये चीज सोचा है तो मैंने ये चीज किया है। ये बात सच है कि ऑन द डे ऑफ माई मैरिज आई वॉज अ वर्जिन,
ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। पर इन सारे फील्ड्स में मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं और मैंने परमेश्वर के सामने बहुत बहुत गंदगी की है। एक समय था जब मैं अपने क्लास का, अपने स्कूल का डीलर था सेक्स सीडीज बेचने के लिए। डीलर था, मेरे पास स्टॉक रहता था, 20 रुपए के किराए में देता था। कितने ऐसे दोस्त थे मेरे जिन लोगों को फर्स्ट पॉर्न वीडियो मैंने दिखाया। आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ टिल डेट। प्रभु में आने के बाद भी, हाँ मुझको पता है, माफी मिल गई, मेरे सारे गुनाह धुल गए, टिल डेट वो इमेजेस मेरे दिमाग से नहीं हटती। टिल डेट मुझको दुख है कि मैंने कितने लोगों को ठोकर खिलाया। टिल डेट मुझे दुख है कि मैंने कितने लोगों को नरक में अपने साथ लेके गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनमें से कई मेरे दोस्त थे जिन लोगों ने, हम लोग सब उद्धार में एक साथ आ गए और इन सारी चीजों से बचने लगे। बट आपको और मेरे को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आपको और मेरे को फंसाते जाएगी। आप में से कई लोग हैं जिन लोग को ये रियलाइजेशन है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, एंड दैट्स गुड। ये फर्स्ट स्टेप है रिकवरी का। अगर आप ऐसे लोग हैं तो मैं आपको एक उत्साहना देना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये छूट सकता है, ये खत्म हो जाता है, ये होगा। क्योंकि और खासकर ये प्रॉब्लम लड़कों में है। 90% ऑफ द लड़कों में ये प्रॉब्लम पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन का, लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ, बट प्रोबेबिलिटी लड़कों में ज्यादा है। तो भाइयों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, गिल्ट से बाहर निकलो और ये सोचना बंद करो कि शायद मैं कभी इस चीज से बाहर नहीं निकलूंगा, और ये भी मत सोचो कि शायद शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। इस पर्पस के लिए शादी नहीं करने का, इस पर्पस के लिए शादी नहीं करने का। ये खत्म होता है, जरूर होता है। परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ संभव होता है। होल्ड ऑन टू इट। जो परमेश्वर, आपको लगता है कि आपको इसका वचन सुनने से कुछ मोटिवेशन मिलता है, 2 दिन के लिए आप नहीं कर पाते हैं, उसके बाद फिर 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते तक, वो 2 दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर हम लोग बात करें प्री मैरिटल सेक्स की, क्या होता है प्री मैरिटल सेक्स? प्री मैरिटल सेक्स वो होता है जब एक लड़का और लड़की शादी से पहले किसी लड़के या किसी लड़की के साथ, चाहे वो होने वाले पति के साथ हो या पत्नी के साथ हो या किसी और व्यक्ति के साथ जिससे वो सोचते हैं कि वो प्यार करते हैं, या हो सकता है कि टाइम पास कर रहे हैं या अपने बस मजे मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इसको प्री मैरिटल सेक्स बोलते हैं। क्या आपको पता है? अगर आपको पढ़ना है तो निकाल लीजिए इब्रानियों की किताब, उसका 13वां वचन और उसका 4था पद। इब्रानियों की किताब, उसका 13वां वचन और उसका 4था पद, जहां ये लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अब नेक्स्ट वर्ड ध्यान से सुनिए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनों का न्याय करेगा। ये इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आता है कि विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे? इट शुड बी होली। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़े या कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक लड़की की जब वर्जिनिटी जाती है तो ब्लीडिंग होती है। याद रखिए, ये सारी चीजें ना नॉर्मल चीजें नहीं, ये सारी चीजों का स्पिरिचुअल मीनिंग है। जब आप बाइबल में जाएंगे और मसीह के साथ ओके, जब बाइबल में जाएंगे, मैं बस 5 मिनट आप लोग का और लेना चाहता हूँ। जब बाइबल में आप जाएंगे और मसीह के साथ रहेंगे तो एक बात को परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि जब एक सेकेंड प्लीज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ, ओके। ये टाइम हो गया है क्या? खत्म करना है क्या? किसी का मैसेज आ रहा, लास्ट प्रेयर कीजिए।
नहीं नहीं भैया, टाइम टाइम है, आप कीजिए। ओके ओके, प्लीज प्लीज, ओके, थैंक यू। मैं आप लोग को प्लीज एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर सेशन 5-10 मिनट लंबा हो जाता ना, प्लीज परेशान मत हो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेशन एंड वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। याद रखिए, बाइबल में अगर आप जाते हैं तो पुराने नियम में जब किसी चीज को पवित्र किया जाना चाहिए था तो परमेश्वर का लॉ था कि मेमने का वो लहू बहे और वो लहू को छिड़का जाए। तो जब वेदी पे लहू बहता था और मंदिर के सामान वगैरह पे लहू छिड़का जाता था, तब बोला जाता था दिस इज नाउ प्योर बिफोर द लॉर्ड। लहू प्यूरिफिकेशन के लिए और रिकंसिलेशन के लिए डिनोट किया गया है बाइबल में। तो याद रखिए, आपकी बॉडी में जब ये चीज नेचुरली हो रही है ना, जब आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ब्लीडिंग हो रही है, ये चीज ऐसा ही नहीं है, वो चीज आपके रिलेशनशिप को पक्की करती है, प्यूरिफाई करती है। इसीलिए बाइबल बोल रहा है कि मैरिज के दिन में या मैरिज के बेड में प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब वहां पे ब्लड शेड होना चाहिए। वो चीज आपको प्योर करती, वो आपके रिलेशनशिप को प्योर करती। वो एक्चुअल में ब्लड कवनेंट है। बाइबल में बहुत सी कवनेंट है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट कवनेंट ऑफ द बाइबल, स्ट्रॉन्गेस्ट जो वाचा है, जो सबसे मजबूत है स्पिरिचुअली फिजिकली, वो होती है ब्लड की वाचा, जो होती है ब्लड की वाचा। और ये एक जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी व्यक्ति का फर्स्ट टाइम, तो ये ब्लड की वाचा उस व्यक्ति के साथ बन जाती है। तो आप सोच के देखिए ये कितना ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपका वो फर्स्ट आपके हस्बैंड के साथ है या आपकी वाइफ के साथ है, तब तो वेल एंड गुड, परमेश्वर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके अंदर बनेगा, आप लोग की ब्लेसिंग है। बट इफ इट्स नॉट, अगर वो नहीं है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है, तो आपने जिसके साथ भी अपना ये रिलेशन बनाया है, आप उसके साथ बाइंड हो चुके हैं स्पिरिचुअली, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर यू। क्योंकि इन सारे, पता है, जो सेटनिस्ट होते हैं ना, जो मतलब शैतान के पुजारी होते हैं, उन लोग को जब दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर करनी होती है, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग डिमोनिक स्पिरिट्स आर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। सेक्स के द्वारा सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये बहुत सीरियस मैटर में भाई मेरी बहनों, अगर आपने ये गलती की है ना, तो आप लोग इन चीजों को भुगत रहे होंगे। हो सकता है अभी लग रहा होगा कि नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं हुआ यार, क्या है, सब लोग करते हैं, हम लोग सब लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का न्याय कम हो गया या बदल गया। हो सकता है वो न्याय कभी आपको शादी के पहले आए, हो सकता है वो न्याय आपके शादी के बाद आए। लड़कों, भाइयों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी अगर आप अपने मन को, अपने दिमाग को पॉल्यूट कर रहे हैं ना पोर्नोग्राफी से और ये सारी इमेजेस से, शादी के बाद जब आपकी पत्नी के साथ आपको सेक्स करने का जब दायित्व होगा, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू हैव सेक्स विथ योर वाइफ। मैं प्रैक्टिकली इन बातों को आपको बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। आप इनकम्पिटेंट हो जाएंगे, आपको इनसिक्योरिटीज आ जाएगी, आपको डर लगने लगेगा। आप जब तो आपको अभी लगता होगा कि अरे यार शादी के बाद तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने अपने जीवन को प्योर करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अभी आपके अंदर लस्ट भरा है। इतनी सारी जो फॉल्स इमेजेस ऑफ और जो सेक्स आपको वीडियोस में और मोबाइल में और ये सारी चीजों में दिखता है ना, वो एक्चुअल सेक्स है ही नहीं। जब आप मैरिज के बाद एक्चुअल जीवन में अपने पार्टनर के साथ आएंगे ना, तब आपको समझ आएगा इट्स नॉट, ये इतनी गंदी वल्गर चीज नहीं है, प्यार की चीज है। आपको ये समझना पड़ेगा, मुझको भी ये समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी समझा है कि आज आप जो कर रहे हैं वो आपके आने वाली मैरिज लाइफ और आपके बच्चों और आपके बच्चों के बच्चों को इफेक्ट करने वाला है। आप अगर आज गलत चीजों में इन्वॉल्व है ना, गलत सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ है, तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन खराब होने वाली है आगे। ऐसे ऐसे कर्सेस आपके बीच में आएंगे। हो सकता है आपके बच्चे ना हो सकता है आपके बार बार प्रेग्नेंट होने के बाद आपको बार बार आपका मिसकैरेज हो जाए। ये सारी एक्चुअल चीजें हैं जो हम देख रहे हैं होते हुए, और सबकी हिस्ट्री में यही है, प्रीमैरिटल सेक्स।
या सेक्स वाली मैटर को या टीचिंग को हल्के में ले लिया हूं। मैं आपको परमेश्वर की दया स्मरण करा के विनती करता हूं और वार्न करता हूं, स्टे अवे फ्रॉम इट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इट। कोई आपको लड़का कितना भी भरोसा दिलाए मेरी बहन, याद रखिए लड़के के लिए इजी होता है ये सब करना, पर लड़के कई बार ये चीजें किए रहते हैं पर पकड़ाते नहीं। लड़की एक बार में पकड़ा जाती है। योर हस्बैंड विल नो इट। साइंस कितना भी बोले आपको कुछ भी ऐसा वैसा ये वो, योर हस्बैंड विल नो इट। और एक समय आएगा और पहली बार परमेश्वर, अगर वो हस्बैंड आपका जो होने वाला है वो परमेश्वर का बेटा है ना, अगर आपकी वाइफ जो होने वाली परमेश्वर की बेटी है ना, परमेश्वर आपके साथ उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। ही विल टेल हिम अबाउट यू, ही विल टेल हर अबाउट यू। कैसे भी बताएगा पर वो बताएगा। अभी अगर आप लोगों में से किसी की शादी होने वाली है और आपने ये काम कर चुका है पहले और अपने होने वाले हस्बैंड से छुपा के रखा है, मैं आपको वार्न करता हूँ मेरी बहन मेरे भाई, आपको अपने पार्टनर को पहले बताना पड़ेगा, पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो आपको माफ करता है तो वेल एंड गुड, परमेश्वर का धन्यवाद, आप आगे बढ़िए शादी में। पर अगर वो आपको माफ नहीं करता है तो उसको सहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये बात सच है। अभी बता के इसको सेटल कर लीजिए, शादी के बाद ये चीज आपके डाइवोर्स को रोक ही नहीं पाएगी। अगर डाइवोर्स नहीं भी हुआ तो आपके बच्चों में, आपके आने वाली जनरेशन में इस बात के प्रॉब्लम्स आएंगे। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, स्टे एब्स्टिनेंस। पता है आपको आजकल वर्ल्ड में सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, पर आप स्कूल के करिकुलम को जब पढ़ेंगे ना, उसका सिलेबस देखेंगे सेक्स एजुकेशन का, उसमें सेक्स से दूर रहने की विषय की बात ही नहीं है। एब्स्टिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कि मतलब सेक्स ना करना भी एक सॉल्यूशन है सेक्स एजुकेशन में, ये सॉल्यूशन के जिक्र ही नहीं है। उसमें ये बोलेगा आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए, आप पिल्स यूज कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए, साफ सुथरे रहिए, ये मेडिकल चेकअप कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। ये सारी फालतू शैतान की शिक्षाएं हैं। बाइबल एक बात बोलती है, मैरिज बेड शुड बी केप्ट प्योर। एड्स और ये सारी चीजों की जो बीमारी और ये सारी चीजें आई ना, वायरसेस आई, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस जो आई, सब चीजें प्रीमैरिटल और होमोसेक्सुअलिटी के कारण है। अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करूं तो आपको पता है कि संसार में, हमारे इंडिया में भी लीगल हो चुका है होमोसेक्सुअलिटी। संसार में बढ़ते जा रही है। लोग अपने आप को बहुत गर्वान्वित समझते हैं अगर वो लोग इन चीजों को प्रमोट कर लेते हैं तो। क्वीर बोलते हैं, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, BTQ, क्वीर। लेस्बियन मतलब लड़की लड़के, गेज मतलब लड़के लड़के, ट्रांसैक्शन मतलब एक लड़का जो अपने आप को समझता है कि मैं लड़की हूँ, एक लड़की जो अपने आप को समझते मैं लड़का हूँ। बाइसेक्सुअल मतलब हमको आदमी भी चलता है, हमको औरत भी चलता है। क्यों मतलब उसके अलावा भी, मतलब चाहे मैं जानवर से करना चाहूँ, मैं पेड़ से करना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ, मैं किसी से भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आता क्या कि कितना, देखिए जिस चीज से ज्यादा ब्लेसिंग जुड़ी होती है ना, उसी के साथ शैतान की ज्यादा ऑप्शंस उसी में देता है। वो ज्यादा बुरी बुरी चीजें उसी में इन्वॉल्व करता है। सेक्स इज अ पावरफुल कवनेंट बिटवीन अ मैन एंड वाइफ। एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, एक नई लाइफ को भी जन्म देती है। इतना पावरफुल, इतना अच्छा परमेश्वर का दान है, और इसी के विरोध में शैतान ने इतने सारे ऑप्शंस खोल के रखे हैं आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वर्ड से कंपेयर नहीं करेंगे तो। संसार की परिभाषा में मत जाइए सेक्सुअल रिलेशनशिप में। संसार बोलता है अरे यार ये क्या है, हम तो सेक्सुअल बीइंग्स है, जानवर थोड़ी ना सोचते हैं एक को करने से पहले दूसरे को करने से पहले। आप और मैं जानवर नहीं है, जानवर परमेश्वर की इमेज में नहीं बनाए गए, आप और मैं परमेश्वर की इमेज में बनाए गए। देयर आर सम थिंग्स विच आर ओके फॉर एनिमल्स टू डू बट नॉट ओके फॉर अस टू डू। जानवरों के लिए कच्चा मांस खा लेना, लहू पी लेना अलाउड है, तुम्हारे और मेरे लिए अलाउड है क्या? नहीं है। वी आर डिफरेंट ब्रीड, वी आर डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर ह्यूमन बीइंग्स।
और ह्यूमन बींग्स के लिए अगर परमेश्वर ने कोई वचन ठहराया तो वो ये है। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन अगर आपको सेक्स के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए देता है तो दैट्स अ फॉल्स डेफिनेशन। वो आपको गिराना चाहता है, वो आपको नाश करना चाहता है, और आप में से कई लोगों को कर चुका है। रिपेंट फ्रॉम इट। अभी तक इस बारे में अगर सीरियसली आपने नहीं सोचा था, सोचिए। रिपेंट फ्रॉम इट। बिस्टैलिटी, बिस्टैलिटी क्या होता है बताओ? जब एक आदमी किसी जानवर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, और ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। आपने सुना होगा, कई अपने इंडिया में एक मूवी बनी थी, भैंस का बलात्कार कर दिया था किसी ने। तो ये सब काल्पनिक नहीं है, एक्चुअल में होता है। देख रहे हैं आपने, परमेश्वर के एक सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को शैतान ने कितना नीच कर चुका है, कितना गिरा चुका है उसको, उसके माइंडसेट में, कि आज वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। BDSM एक कैटेगरी है जिसमें आप लोग ने कई चीजों में, इसमें मूवीज में देख लिया होगा, और आजकल बहुत बड़ी बड़ी गंदी बुक्स इसके विषय में निकली हुई है, जहाँ पे लड़की लड़के को बांध के, हथकड़ी लगा के, ये सब करके सेक्स करते हैं। कई लोग को बहुत हॉट लगता है, मस्त लगता है ये वो। क्रिश्चियन लोगों को भी, माय ब्रदर माय सिस्टर, दैट आपको ये कैसे अच्छा लग सकता है? दिस इज डेविलिश। ये शैतान की चीजें, शैतान की चीजें। वो सब आप जब करते हैं, या वो चीजों का इमेजिनेशन भी अपने मन में आप करते हैं, तो एक्चुअल में आप शैतान को ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं कि मेरे अंदर अपने दुष्ट आत्मा को भेज। आप जिन इमेजेस को अभी देख रहे हैं, और जो इमेजेस आपके मन में बन रही है ना, उसके बाद आपको आपकी बीवी कभी सुंदर नहीं लगेगी, आपका पति आपको कभी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। रिपेंट फ्रॉम इट, टर्न अवे फ्रॉम इट। क्योंकि इसके, ये सारी चीजों के कारण आपकी आने वाली पूरी जनरेशन खराब हो सकती है। आज 2 गेज लोग शादी कर ले रहे हैं क्योंकि लीगल हो गया है, और उसके बाद क्या करते हैं, किसी और के कोख से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको पाल रहे, पोस ले। उस बच्चे को सोचिए कितना, वो बच्चा जो मासूम, ना लड़के में फर्क जानता ना लड़की में फर्क जानता है, ऐसे बाप और बाप, या माँ और माँ से पैदा बड़े किए जा रहे हैं, जो कि पहले ही गिरावट की स्थिति में है। तो सोचो, जब माँ बाप ही इस गिरावट की स्थिति में है, तो वो बच्चा जिसको पाला जा रहा है, वो और कितना गिरावट की स्थिति में पैदा हुआ होगा, और कितना गिरेगा बड़ा होके। प्लीज इन सारी चीजों का ना सपोर्ट मत करिए। मैं नहीं बोलता अभी इंटरनेट पे जाके इसके विरोध में बड़ा बड़ा टाइपिंग कर दे कि ये पाप है, ये है, वो है। इसका, उनसे प्यार कीजिए, और ये जानिए कि वो लोग को पता नहीं है कि वो कैसी गलती कर रहे हैं। वो बीमार है, दे आर सिक। उनको किसी के प्रति अट्रैक्शन आया और उनको लगा कि यह सही बात है, मेरे लिए तो यही लड़की है, यही लड़का है। उनको मेल फीमेल, आजकल नया कमेंट शुरू हुआ है, मैं मेल फीमेल देख के प्यार नहीं करता, मैं इंसान देख के प्यार करता हूं। फॉल्स, झूठ, बकवास। ये सब ना पाप को छुपाने का तरीका है, अच्छे से पेड़ देने का, कि मैं इंसान से प्यार करता हूँ, आदमी हो या औरत हो उससे फर्क नहीं पड़ता। शी, घिनौनी बातें ये। परमेश्वर इन विषयों में बोलता है कि घिनौनी बातें। आपको देखना होगा बाइबल में, तो देख लीजिएगा, हर टाइप के पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया है। बहुत सारे परमेश्वर के विरोध में भी कई काम किए, और सदोम और अमोरा का नाश कर दिया, क्योंकि वहां पे ये टाइप के पाप थे, होमोसेक्सुअलिटी के पाप थे। क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं? इन लोग के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? बाकी लोग को माफ क्यों कर देते हैं? ऐसा नहीं है। ये लोग इस टाइप का जो जीवन जीते हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी में जीवन बिताते हैं, याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इनके आगे के जीन्स में, एक्चुअल फिजिकल जीन्स में परिवर्तन आ जाते हैं। उनके आने वाली जो जनरेशन है ना, उनको उसके बाद उनको चॉइस नहीं करना पड़ेगा किसी लड़के को लड़के के लिए। उनको अंदर से नेचुरल टेंडेंसी रहेगी, लड़का लड़के से अट्रैक्ट होने लगेगा, लड़की लड़की से अट्रैक्ट होने लगेगी, जानवरों से अट्रैक्ट होने लगेंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डेविल का नेचर उनके अंदर इम्बाइब रहेगा, बना रहेगा। इनका भी उद्धार होता है, और हुआ है, कई लोगों को हम लोगों ने देखा है। बट मेरे भाइयों बहन, आज की आपकी एक चॉइस, और आज का आपका इन सारी चीजों में ढीलापन जो है ना, वो आपको आगे बहुत बड़ा कॉस्ट देने वाला है।
लास्ट बात पे हम लोग आते हैं मैरिज के विषय में। मैरिज के विषय में भी हिब्रू में यही बोलता है 13 उसके 4 में कि विवाह सब बातों में आदर की वस्तु समझा है। सब बातों में मतलब क्या होता है बताओ? आपकी पढ़ाई से बढ़कर, आपकी मिनिस्ट्री से बढ़कर, आपकी प्रार्थना से बढ़कर, आपके प्रचार से बढ़कर, आपकी सब बातों से बढ़कर विवाह को आदर दिया जाना है। ये बात सुन के लगेगा अरे ये तो अनस्पिरिचुअल बातें हैं, मसीह के से बढ़कर क्या है। एक बात याद रखिए, मसीह ने अपना जो रिलेशन एक्सप्रेस किया ना, वो विवाह से एक्सप्रेस किया है। अगर आप इफिसियो उसका दूसरा इफिसियो और उसका 5 और उसका 22 से 31 पढ़ेंगे तो वहां पे पूरे निर्देश लिखे गए, मेन को क्या करना है, विमेन को क्या करना है एक मैरिज के अंदर में। और वहां पे बोलता है जिस तरह मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। बाइबल की स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप एक मैरिज को देखते हैं, और बाइबल के आखिरी रेवलेशंस में आप एक मैरिज देते हैं, द मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमने का विवाह। मैरिज इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर गॉड। सारी ये जो सेक्सुअल ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, ये जो सब चीज है, चाइल्ड के, संतान की, आगे की जनरेशन की सारी ब्लेसिंग्स एक पैकेज में इन्वॉल्व है, और उस पैकेज का नाम है मैरिज। आप ये अगर सही पैकेज चुनते हैं तो आपको सारा सही पैकेज, सारे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। पर इसमें आप गलती करते हैं और गलत काम करते हैं, या हाफ हार्टेड मन से करते हैं, या किसी और पर्पस के लिए करते हैं। कई लोग का मैरिज क्या होता है? डाउरी के लिए। बेटा के पास पैसा है नहीं, उसने इंजीनियरिंग भर ले कर ली पर नौकरी नहीं है, तो एक काम करते हैं इसकी शादी कर लेते हैं, 10-10 लाख तो वहीं से मिल जाएगा, उसके बाद बेटे के लिए कोई दुकान खोल देंगे। क्रिश्चियन लोग भी मैरिज में डाउरी लेते हैं, दहेज लेते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। गहने मांगते हैं बड़ा बड़ा, सोना चांदी मांगते हैं, 51 तोला, 10 तोला, 101 तोला। शेम ऑन यू। क्योंकि आप मैरिज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर के आज्ञा मान रहे हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आप लालच में मैरिज कर रहे हैं, और वो मैरिजेज नहीं चलती। एटलीस्ट परमेश्वर की मर्जी की मैरिजेज नहीं हो। कई लोग मैरिज सिर्फ सेक्स करने के लिए करते हैं। हाँ, ये बात लिखी है वचन में कि जलने से पैशन, इट इज गुड टू मैरी देन टू बर्न इन पैशन। मतलब उतावलीपन के, मतलब उससे जलने से अच्छा तुम्हारा विवाह हो जाए। पर ये नहीं बोल रहा है कि तुम सिर्फ उसी चीज के लिए शादी कर लो। आप जिससे भी शादी करते मेरे भाई बहन, और पहली बात मैं इस बात को क्लियर कर दूं, लव मैरिज अरेंज मैरिज में कोई फर्क नहीं होता है शादी के बाद। दोनों मैरिज तभी चलेगी जब आप उस पर वर्क करेंगे। लड़के को अलग वर्क करना पड़ेगा, लड़की को अलग वर्क करना पड़ेगा। लड़कियों के विषय में परमेश्वर ने 4 वर्सेस में उनको समझाया कि हे स्त्रियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। एक लड़की के लिए देखिए, आप ध्यान दीजिए, वहां पे ये नहीं लिखा है पत्नियों अपने अपनी पति से प्रेम करो, वहां ये लिखा है अपने अपने पति के अधीन रहो। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरी बहन, आपके पति को आपका प्रेम नहीं चाहिए, उसको आपके प्रेम से ज्यादा आपकी अधीनता पहले चाहिए, कि आप उसकी आज्ञा मानना सीखे, उसकी बातों को ट्रस्ट करना सीखे। ये बात आपको बहुत सरप्राइज लगेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। आपका प्यार नहीं चाहिए आपके हस्बैंड को, आपका कमिटमेंट और आपका अधीनता चाहिए हस्बैंड को। वैसे ही लड़कों, मेरे भाइयों, वचन आपके लिए कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। और हम क्या करते हैं बताओ? लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, उनको ये लगता है यार मैं जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा हूँ, मैं खाने के लिए उसके अरेंज कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं आ रहा जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसको जो चाहिए कपड़े दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो मैं प्यार कर रहा हूँ। नहीं, आपको एक बात बता दूं मेरे भाइयों, लड़कियों को ये सब नहीं चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि आप उनकी सुने, आप उनको बाजू में ले, आप उनको सहलाए, उनकी छोटी बड़ी बातों में रिस्पॉन्स दे, उनको कभी कभी प्यार दे, उनको प्यार से देखे, उनकी तारीफ करे, उनको अप्रिशिएट करे जो भी वो काम करती है उसमें। ये लड़की आपसे चाहती है, पर आप
कड़े बनते हैं और सोचते हैं कि मैं प्यार कर रहा हूँ। दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है, और ये बात पौलुस को पता थी, इसीलिए पवित्र आत्मा ने ये बात लिखाया कि लड़कों, तुमको जिम्मेदार बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरे को पता है कि तुम जिम्मेदार हो, तुम प्यार करना सीखो। लड़कियों, मैं तुमको प्यार करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्यार करना जानती हो, तुम लड़ियाना जानती हो, और मेरा बाबू और मेरा बेटा बोलना जानती हो, पर तुमको अधीन रहना नहीं आता, तुमको आज्ञा मानना नहीं आता है, तुम अधीन रह। एक हस्बैंड अगर इस फील्ड में मेहनत ना करे, एक वाइफ अगर इस फील्ड में मेहनत ना करे, आप कितने भी साल के रिलेशनशिप के बाद मैरिज किए होंगे, आपकी शादी नहीं चलने वाली है। आपको ये बात को गांठ बांध के रख लेना है। आज आप जितनी शादी की फेलियर्स देख रहे हैं ना अपने अपने चर्चेज में, अपने अपने आसपास के लोगों में, तो आपको यही समझ आएगा कि लड़का या तो प्यार करने वाली जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, या लड़की अधीन रहने वाली जिम्मेदारी को नहीं की। याद रखिए, अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे कम हो जाते हैं मेरी बहन। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को बनाया, ये वो है, और परमेश्वर एंड गॉड क्रिएटेड मैन एंड वीमेन इन हिज ओन इमेज। ये रिलेशन मैं बता रहा हूँ फादर और जीसस क्राइस्ट के रिलेशन के समान है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर गॉड, वो एक है, वो परमेश्वर है। परंतु फिर भी यीशु बोलते हैं, यीशु के विषय में लिखता है, वो इतना अधीन रहा, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि अपना प्राण मृत्यु का भी दंड उसने भोग लिया। अपने आप को परमेश्वर के योग्य या परमेश्वर कहलाने के योग्य नहीं समझा। ये एक एग्जाम्पल है एक हस्बैंड और वाइफ का। मेरी बहन, आप अगर अपने हस्बैंड के अधीन हो जाते हैं तो आप उसके कम नहीं हो गए। और मेरे भाई, अगर आप अपनी पत्नी से थोड़ा लड़िया ले, उसको जरा सॉफ्ट बातें बोल दे, उससे जरा प्यार से बातें करने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी मर्दानगी कम हो गई। लेट गो ऑफ योर ईगोज, अपने घमंड से दूर हो जाए मेरे भाई, और अपने आप को नम्र करके अपनी पत्नी को प्यार करे। मेरी बहन, अपनी अकड़न से, अपनी ढिठाई से दूर हो जाए और अपने हस्बैंड को वैसे ही अधीन रहे जैसे आप क्लेम करती कि मैं प्रभु के अधीन रहती हूँ। कई बार मेरी बहनों को किसी पास्टर प्रचारक के अधीन होना ज्यादा इजी लगता है, पर अपने पति के अधीन वो नहीं हो पाते। कई बार मेरे भाइयों को दूसरों की पत्नियों से प्यार करना, भाभी जी, बहन बोल के प्यार करना ज्यादा इजी होता है, पर अपनी पत्नी से प्यार के 4 शब्द बोल नहीं पाते आप। और ये सारी चीजें आप लोग क्योंकि अनमैरिड है तो आप लोग को लग रहा होगा, नहीं यार मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दिस। तो याद रखिए, लव वो नहीं है जो आप समझते कि है। उसकी डेफिनेशन बाइबल में, सेक्स इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग, बहुत खूबसूरत चीज है, पर केवल परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा के तहत, और वो सीमा है विवाह की सीमा। मैरिज परमेश्वर की ओर से दी हुई ब्लेसिंग है आपको और मेरे को। जब आप अपनी मैरिज को बहुत करीबी से समझने लगते हैं ना, तो एक्चुअल में आप मसीह के और कलीसिया के रिलेशन को भी गहराई से समझने लगते हैं। आपको समझ आएगा कि मैं जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा हूं ना, वैसा मैं प्रभु मेरे साथ व्यवहार करेगा तो मेरे को कैसा लगेगा। पत्नी को समझ आने लगेगा कि मेरे को जैसा पति के साथ व्यवहार करना है, वैसे ही प्रभु मेरे लिए भी सोचते होंगे, और करीब आप परमेश्वर के हृदय के आ सकेंगे। बट शर्त है कि मैरिज बेड शुड बी केप्ट प्योर। अब मैं आपसे एक लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपको बार बार आपको लग रहा है कि अब तो ये मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहनों, यदि तुम उसका वचन आज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज ही उस बात से रिपेंट करें, आज ही परमेश्वर के सामने उन बातों को छोड़ दे जो लॉन्ग टर्म एडिक्शंस में है, पोर्नोग्राफी के और ये सब चीज में।
बोले कि प्रभु आज से मैं इसको छोड़ता हूं, यीशु के नाम से छोड़ता हूं, मेरी मदद कीजिए पिता, मुझको इन बातों से बाहर निकालिए। उसके लिए याद रखिए, कई बार ना लगता है कि पोर्नोग्राफी छोड़ना है, परंतु हो सकता है परमेश्वर पहले आपको ना वो टीवी सीरीज छुटवाना चाहता है जिसमें न्यूडिटी है, जिसमें गाली गलौज है। आपको लगता होगा नहीं यार मैं तो वो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो यही देख रहा हूँ। नहीं, ये सारी चीजें ट्रिगर है जो कि आपको उधर पर एंड में ले जाते हैं। बी केयरफुल। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हर एक जन जहां पर भी है अपनी आंखों को बंद करें और हमारे अपने परमेश्वर के पास जाए। जिसको रोना आ रहा है वो रोए, अपने आंसुओं को रोके मत। रिपेंट डीपली बिफोर गॉड। ये सब बातें हल्की में अगर आपने लिया कि अरे चलता है यार, परमेश्वर तो प्यार करता है, परमेश्वर प्रेमी है, याद है कि परमेश्वर प्रेमी है, परंतु उसी के साथ साथ परमेश्वर का जब परमेश्वर के विषय में बोलता है, वो बोलता है मैं तुझे फाड़ दूंगा। एक जगह जब वो बोलता है कि मैं तेरी आवाज सुन के मेरा हृदय पिघल जाता है, ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। और दूसरी जगह वो बोलता है कि मैं तुझको फाड़ दूंगा, वो परमेश्वर की क्रोध को दिखाता है। परमेश्वर के हाथ में पड़ने से बचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। अभी भी हमारे ऊपर ग्रेस है, अभी भी यीशु का हाथ है। पर यीशु के हाथ में घुस जाइए, बच जाएंगे, बदल जाएंगे, छिप जाएंगे परमेश्वर का क्रोध जब आएगा तो। लेट अस प्रे। परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, हम रहे निकम्मे जफाएं की है। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। पिता, हमने जाने में अनजाने में मन से, वचन से, कर्म से ऐसे ऐसे काम किए ना प्रभु, जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बता नहीं सकते प्रभु, जो सीक्रेट सिंस है पिता हमारे लाइफ के, जो कि आप और मैं जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर प्रभु आपसे क्षमा मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हमें क्षमा कीजिए इन पापों से, इन पापों के फलों से, इन पापों के कॉन्सिक्वेंसेस से हमें आजाद कीजिए। हमारी आने वाली जनरेशन को इन श्रापों से बचा के रखे प्रभु। हमें इन पापों में, इन श्रापों में जिसमें हम पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, इन एडिक्शंस में जिसमें हम फंस चुके हैं, यीशु अपने सामर्थ्य हाथ से हमें निकाल ले पिता, यहाँ अपनी बाहों में ले लीजिए प्रभु जी, और हमें यहाँ से दूर ले चलिए प्रभु, ताकि हम प्यूरिटी में अपना जीवन बिताए पिता। हमारी मैरिज बेड प्योर हो पिता, प्योर हो पिता परमेश्वर। जितने मेरे भाइयों मेरी बहनों ने अपनी वर्जिनिटी को खोया है पिता परमेश्वर, अज्ञानता में खोया प्रभु, या जान के भी खोया प्रभु, आज मैं आपसे उन सब के लिए माफी मांगता हूँ प्रभु। हमने गलत किया प्रभु, ये बात सच है, इसके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। अब हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपकी दया की याचना करने के लिए प्रभु। वचन बोलता है ना प्रभु कि दया न्याय के ऊपर प्रबल है पिता। हम उस दया की याचना करने आए हैं पिता कि हमें माफ कीजिए और हमारे शरीर को, हमारी देह को, हमारे मन को फिर से रिन्यू कर दीजिए पिता परमेश्वर। और जब हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम इन चीजों को दोबारा नहीं करेंगे, तो उस वादे में आपकी पवित्र आत्मा की सील लगने पाए प्रभु। हमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इन पापों में, इन बातों में फिर से दोबारा कभी ना फंसे, और अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी पिता आदर्श बन सके। जब उनका समय आए तो हम उनको भी ये बातें सिखा सके, ताकि आपके लिए एक प्योर जनरेशन तैयार होने पाए प्रभु, एक न्यू ब्रीड ऑफ क्रिश्चियंस तैयार होने पाए, जो कि इन पापों से आजाद है पिता, जो ओवरकमर्स है, जो उन्होंने जय पाया है मेरे प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड गॉड। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। आपने हमारे साथ दिया प्रभु, अभी तक आगे भी देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।
थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सॉरी चाहता हूँ कि कुछ समय मैंने ज़्यादा ले लिया, मुझको 35 मिनट्स मिले थे पर मैंने 10-15 मिनट ज़्यादा ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे मैं अपना वीडियो क्लोज करके अगर आपको इन टॉपिक्स पे कुछ डाउट्स हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। विवेक भाई से मैं विनती करूंगा, अगर आप लड़के हैं तो वो विवेक के थ्रू भी मेरे को बता सकते हैं या किसी बहन के थ्रू बता सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्ट बात करने में, या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, एक मिनट में टाइप कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग को कोई डाउट है इन टॉपिक्स पे या किसी भी टॉपिक्स पे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं हो सकता है तुरंत आपका रिप्लाई ना करूं क्योंकि ऑफिस के काम और ये सब में बिजी रहता हूं, तो पर कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, और जरूरी नहीं हर डाउट मैं क्लियर कर पाऊं। मैं वचन में पूरा वचन मैं नहीं जानता, बट जहां तक हो सके परमेश्वर अगुवाई करे मैं आप लोग की मदद करना चाहूंगा। मेरे कोई भाई और कोई बहन ऐसी बातों से गुजर रहे हैं जिसमें किसी से वो बता नहीं पा रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मुझको बताने से बेहतर ये होगा कि उस व्यक्ति को बताए जो आपके साथ मिलकर आपकी काउंसलिंग कर सकता है। एक मैच्योर क्रिश्चियन को बताए जो आपका फायदा ना उठाए, जो आपकी बातों को इधर उधर ना बताए। ये सीरियस मैटर्स है। सेक्सुअल चीजें के बारे में किसी को बताने से पहले याद रखा करिए कि ये आपके आने वाली पूरी जिंदगी का मैटर है। बहुत ही भरोसेमंद चुने हुए परमेश्वर के लोगों को ये बातें बोलिए जिनका कैरेक्टर आप जानते हैं कि परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं। मैं अपना माइक ऑफ करके वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और विवेक को मैं माइक देता हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप जरूर रिप्लाई दें। और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, और मैं भैया को काफी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी टॉपिक को जो हमारे बीच में रखा। कई बार हमारे पास ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन हम उस समस्या से कई बार हम निकल नहीं पाते, और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो काफी सारी सिचुएशन है जो हमारे जीवन में आती है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम किसी से बात नहीं कर पाते और कभी हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। और भैया ने आज ऐसी काफी चीजों को बता दिया जो हमारे लिए जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो कुछ लेसन ऐसे होते हैं, कुछ प्रचार ऐसे होते हैं, और कुछ स्पीच ऐसी होती है जिसे हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे दिन दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि इस मैसेज से आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, और जो आपके जीवन में कमी घटी है वो चीज आप इस मैसेज से सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने जब मैं भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा टच में हूँ, और जब मैं भैया से कुछ नया सीखता हूँ तो वो मेरे लिए पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है। आज भी मैंने जो सीखा वो मेरे लिए सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 महीने के लिए नहीं है, वो मेरे पूरे लाइफ टाइम के लिए है कि उसे मैं अपने अंदर अपने जीवन में कैसे कैरी कर सकूं। और भैया को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी चीजों को हमारे जीवन में बताया। और जरूर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, हमारे बड़े बहुत सारे हैं, आप जरूर उनके पास जाएं। और भैया ने जैसा बताया कि हम ये सब चीजों से आगे बढ़े। भैया ने मुझे एक बात बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती कि जब हम अकेले उस चीज को खत्म नहीं कर सकते, अकेले कुछ चीजों को नहीं सीख सकते, तो हमें एक टीचर की जरूरत होती है। और हमारे पास एक बहुत अच्छे टीचर है जो हमारे परमेश्वर पिता है, जो हमें काफी कुछ सिखाते हैं। हम उनके पास जाए, उनको भी कहें वो हमें सिखाए, जैसे उन्होंने 12 चेलों को सिखाया उस तरह वो हमें सिखाए। और भैया को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के सेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो हमें बहुत नई चीजों को सिखाए। और भैया का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी बैटरी लो हो गई थी, फोन बंद हो गया था, फिर भी मैंने चार्जर ढूंढा और उस सेशन को अटेंड किया। इससे मैं समझता हूँ कि जब मेरे अंदर वो सेशन को सुनने की कीड़ा थी, तो इस बात को मैं भी समझता हूँ कि आपके अंदर उस सेशन को सुनने की कितनी
जिज्ञासा थी होगी वो कीड़े की होगी। और भैया से माफी चाहूंगा कि बीच में कुछ डिस्टरबेंस हमारे द्वारा हो चुका था, तो भैया को वो माफी चाहेंगे। वो प्राइवेट में था लेकिन वो मिस्टेक से वो मैसेज में चला गया, तो उस चीज के लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। और समय काफी हो चुका है और आप लोग आज के दिन बहुत ज्यादा आशीषित हो चुके हैं, इस बात को मैं समझता हूँ। और हम आगे जाएंगे और अ, कुछ नोटिफिकेशन है। आप जब भी आते हैं आपको पता ही होगा, हमारा जो सेशन होता है, जो भी हमारे फेलोशिप्स होते हैं, वो वीक में 2 दिन होते हैं। आप सबको सब कुछ जानकारी है। और इस बात को आप समझिए कि आप जब भी सेशन अटेंड करके जाते हैं और कुछ नया सीख के जाते हैं, वो अपने तक ना रखें और अपने मित्रों तक रखें, उनको बताएं और उनको सिखाएं और उनको लेके आए, ताकि आप बचिए और आप उनको बचाइए। तो सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको वर्शिप कैसा लगा, आप लास्ट में आप फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स पे आप फीडबैक दे सकते हैं कि आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा। और मैं धन्यवाद दूंगा भाई अभिनंदन को, उन्होंने सुंदर वर्शिप कराया। और हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई नोटिफिकेशन होगी, कोई जानकारी होगी, तो हमारे साथ अब्राहम भैया है, वो हमें नोटिफिकेशन देंगे और उन्हीं के साथ हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है अब्राहम भैया अपना माइक और Started.